बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। आज आप लोगों के लिए लेकर आई है एकदम परफेक्ट फटाफट से बन जाने वाली जूसी क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्ती जलेबी की रेसिपी। तो अगर आप लोग पहली बार भी बना रहे हैं, दिल से बनाइएगा, मेजरमेंट को फॉलो करते हुए बनाइएगा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बनेगी। चलिए पहले चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें हमें डाल देनी है चीनी पूरे यहाँ पर मैं 3 कप ऐड कर रही हूँ। चाशनी जो है थोड़ी ज़्यादा आपको बनानी है, कम पड़ जाए तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बनाने का दिल भी नहीं करता है। तो 3 कप पूरी इसमें मैंने डाल दी है चीनी के। अब इसमें डालेंगे हम लोग 2 कप पानी। तो मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चाशनी ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनानी है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। तो बात को अच्छे से समझ लीजिए तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। 4 अदद इस तरीके से हमें मुँह खोल के इलायची के ऐड कर देने हैं और उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम करके चाशनी को पकने देना है। तो चीनी को अच्छे से जस्ट हमने मिक्स होने देना है, चीनी को घुलने देना है, डिजोल्व होने देना है। फ्लेम को आप लोगों ने इस तरीके से मीडियम पर ही रखना है। तो लीजिए यहाँ पर चाशनी में चीनी जो है बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो गई। अब हमें क्या करना है जी, ताकि हमारी चाशनी जमे नहीं, क्रिस्टलाइज ना हो, अगर बच भी जाती है तो इसे हम लोग स्टोर कर सकें इजीली। तो इसमें आधा जो है नींबू यानी कि लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे चाशनी हमारी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। चलते हैं अपने बैटर की तरफ। इस बाउल में हमें डाल देना है पूरा 2 कप छना हुआ मैदा। ठीक हो गया जी। 2 कप यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा वाली जलेबी बना रही हूँ। जलेबी हो तो थोड़ी ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है। 4 टेबलस्पून यानी कि 4 चम्मच आपको भर के इसमें दही डाल देना है। तो दही आपको बासी यूज़ नहीं करना, फ्रेश वाला ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 4 चम्मच आपको दही के ऐड कर देने हैं। 2 चम्मच आपको मेल्टेड घी ऐड कर देना है। आप तो चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर डालने से जलेबी काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो जलेबी को फुलाने के लिए, राइस करने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है, हाफ टी स्पून इसमें येलो फूड कलर। तो बेकिंग पाउडर ना हो तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। बेकिंग पाउडर ही आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून। पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, इसमें पानी यूज़ हुआ है पूरा 1.5 कप। समझ गए ना, 1 कप और आधा कप। कंसिस्टेंसी बैटर की बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने जलेबी, अगर आपके पास केचप बोतल है तो इससे भी आप लोग जलेबी इजीली बना सकते हैं। पाइपिंग बैग है तो उसमें भी बना सकते हैं। मलमल का कपड़ा है तो उससे भी बना सकते हैं। अगर पहली बार बना रहे हैं तो आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग सिंपल इस तरीके की घर में कोई भी बोतल ले लीजिए, 1/2 लीटर टाइप की। उसके बाद उसके ढक्कन पर आपको एक होल कर लेना है। तो होल करना तो ईजी है, सभी को आता ही होगा। अगर आप लोग मोटी जलेबी बनाना चाहते हैं, होल को बड़ा कर लीजिए। अगर आप लोग बारीक जलेबी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का होल बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप लोग जलेबी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केचप बोतल से भी बनाऊंगी और दूसरी से भी बताऊंगी, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि रिजल्ट किसके ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें डाल देते हैं अपना सारा बैटर। तो यहाँ पर देखिए बैटर बिल्कुल एक लाइन वाइज होकर गिर रहा है, ऐड हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल जलेबी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अगर हमारा बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला होगा, जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा थिक होगा, फिर भी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। तो कवर करते हैं इसे। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि जलेबी को आप लोगों को घी में फ्राई करना चाहिए या फिर ऑयल में। तो बेस्ट रहता है घी में। जलेबी काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती है, काफ़ी देर तक स्टे करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं क्रिस्पी रहे तो घी में फ्राई कीजिएगा। बाय द वे आप लोग ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर घी का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो अभी घी हमारा गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, घी को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को आपको मीडियम की तरफ रखना है और इस तरीके से जलेबी को डालते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर केचप बोतल से जो बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा ये बारीक बन रही थी, क्योंकि किसी केचप बोतल का होल जो है बहुत बड़ा होता है, किसी का बारीक होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फटाफट से आपको डालते जाना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जलेबी बनाना। अगर आप नियत से बनाएंगे तो फटाफट से बन भी जाएंगी। जब ये इस तरीके से खुद ब खुद नीचे से छोड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी जगह को ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, फिर इसकी साइडों को चेंज कर दीजिए। तो फ्लेम को मीडियम रख के इसे काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि गरम गरम जलेबी को निकाल के हमें चाशनी में ऐड करना है। चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। तो जलेबियाँ हमारी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई। इस तरीके से इकट्ठा करके इन्हें निकाल लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा घी को निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसमें नीम गर्म चाशनी में गरम गरम जलेबी को डाल देना है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं डालना है, ताकि अच्छे से चाशनी को पी लें। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के बाद इन्होंने अच्छे से पी लिया। इनका कलर भी थोड़ा सा जो है इस तरीके का हो जाएगा। तो इसे निकालते जाएंगे। इसी मेथड से सारी जलेबियों को आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो देखिए इस तरीके के स्टैंड पर मैं रखती जा रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा चाशनी इनकी निकल जाए और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहे। तो ये देखिए ये वो वाली जलेबियाँ हैं जो कि मैंने अपनी जुगाड़ू बोतल से बनाई हैं, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। तो चलिए जी, इसी बात पर बनता है आपकी बहन का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे और आपको ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल और ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। आप लोग जब बनाएंगे ना, उसके बाद आकर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी जलेबी कैसी बनी, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ इसमें बता दी है कैसे आपको इसमें बनानी है। तो रखना है अपना बहुत सारा वाला ख्याल। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मिलेंगे और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।